बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर व आफियत के साथ रहें, आमीन। तो आज जो है ये काफ़ी सारी माशाल्लाह से आपको बच्चा पार्टी नज़र आ रही है। तो हाँ, बच्चों ने आज घर का बिल्कुल हशर से नशर कर दिया है और टॉयज़ वगैरह निकाले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था और खेल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बचपन तो बचपन होता है, हमने भी बचपन में इसी तरह ही खेला है। तो आज जो है ये जो क्यूट सी बेबी है ईमान, ये जा रही है अपने घर और इस वजह से जो है मेरे बच्चे थोड़े से उदास हैं कि इनकी जो फ्रेंड है वो चली जाएगी। और ये भी जो है कुछ मुझे परेशान सी लग रही है क्योंकि यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी सारे इसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, इसके कज़न्स हैं ये, तो इस वजह से ये भी थोड़ी सी खामोश है। ईमान, क्या हुआ है आपको? मेरे खिलौने छेड़े थे। अच्छा, आपके खिलौनों को छेड़ा था इन्होंने? गंदे बच्चे हैं ना फिर ये। तो चलो ठीक है, आप इनके साथ नहीं खेला करो। तो अभी जो है मैं खाना बना रही हूँ और आज जो है कुछ स्पेशल बनाने का मूड है, तो चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पर सारे बच्चों की यही कोशिश थी कि वीडियो में हम आए और हम आए, तो बस इसके बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर में खाना और खाने में मैं बना रही हूँ कोफ्ते, क्योंकि आलू और कोफ्ते जो है वो मुझे बहुत पसंद है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और काफ़ी टाइम से मैंने कोफ्ते नहीं बनाए थे। अच्छा, मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ और यहाँ पर आपको चॉपर में नज़र आ रहा होगा कुछ मसाला, जिसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 7 से 8 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून सूखा धनिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था और प्याज यहाँ पर ब्राउन हो गई थी, तो मैंने इसमें ये तमाम मसाला जो है वो डाल दिया है। अच्छा, जो चॉपर में भी थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था उसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो तमाम मसाला छुटाकर पतीली में ही डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर रही हूँ और पानी डाल के अच्छी तरह से मैं इसे भून रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं बार बार अपने कैमरे का जो ग्लास है उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये जो स्टीम होती है वो जब भी एकदम से पड़ती है तो वो धुंधली सी आ जाती है वीडियो, तो इस वजह से मैं बार बार साफ़ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी शामिल किया है इसमें, क्योंकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और पानी डाल कर हम इसलिए भुनेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा क्रीमी सा बने। इस पॉइंट पर मैंने इसमें दही डाल दिया है, 7 से 8 खाने के चमचे मैंने इसमें दही भी शामिल किया है और मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ, टमाटर और दही। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या सिर्फ टमाटर डाल दें या सिर्फ दही डाल दें, लेकिन मैं जो है वो दोनों ही चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर अब मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। कोफ्ते डालकर जो है हमने इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है जब तक कोफ्ते सेट नहीं हो जाते। कोफ्तों की रेसिपी मैंने इस वजह से नहीं बताई जो इसकी बॉल्स हैं, क्योंकि वो मैं अपने चैनल पर पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने ज़रूरी नहीं समझी उसकी वीडियो बनानी। अच्छा, यहाँ पर जो है कोफ्ते हमारे भुनने की तरफ है और बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और अभी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़ला भी हो रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, इसमें मुझे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है नज़ले का। रात को तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी कुछ बेहतर है, तो मुझे वॉइस ओवर करनी थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आवाज़ जो है काफ़ी मेरी चेंज है। तो यहाँ पर जो है कोफ्ते हमारे भुन रहे हैं, अब मैंने इसमें चमचा भी चलाया है। अच्छा, आपने एकदम से कोफ्तों को डालने के बाद जो है इसमें चमचा नहीं चलाना, क्योंकि अगर हम एकदम से चमचा इसमें चलाएंगे ना तो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे, इनको छील कर मोटा मोटा काट लिया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं आलू, और वैसे भी मेरे घर में ज़्यादातर आलू और कोफ्ते का ही सालन बनता है। वैसे मैं तो बनाऊँगी शोरबे वाले कोफ्ते, अगर आप लोग चाहें तो आप इनको भुना हुआ भी बना सकते हैं, और मेरे घर में भुने हुए भी बनते हैं, लेकिन मुझे जो है पर्सनली ज़्यादा शोरबे वाले पसंद हैं, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही होता है। और शुरू से जो है मेरे
फैमिली में तो इसी तरह ही बनाए जाते हैं कोफ्ते। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया था 2.5 कप, और पानी डालने के बाद जो है मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट हो गए हैं, आलू भी अच्छे से गल गए हैं, और कोफ्ते, आलू और जो मसाला है उसका आपस में जो है बहुत ही अच्छे से जायका आ गया है। अब मैंने इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है एंड में, और हरा धनिया जो है, हरे धनिया के पत्ते इनको मैंने काट के डाल दिया है, क्योंकि हरा धनिया जो है वो इस रेसिपी की जान है। हरा धनिया डालने के बाद जो कोफ्ते हैं उनका मज़ा जो है बिल्कुल ही दुबाला हो जाता है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ और चपाती के साथ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब किचन में भी आकर इन दोनों का चल रहा है यहाँ पर झगड़ा, और एक कहती है कि मैं खड़ी होंगी मम्मा के साथ, और दूसरी कहती है कि मैं खड़ी होंगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है बन रही है खीर, और बच्चों ने मुझे कहा है मम्मा आज जो दूध आया है ना, आप उस दूध की खीर बना लें। तो मैंने कहा मेरे पास अभी खीर मिक्स तो है नहीं। वो भी आ गई है और नूर जो है ना अभी सो गई है। थोड़ी सी लाइट कम है हमारे किचन में, तो कल मैं जो है इसके लिए एक लाइट और ले आऊँगी, ताकि कुकिंग वगैरह जब मैं करती हूँ ना तो मैं अच्छी तरह से लाइट हो और अच्छी तरह से हो सके। मेरी मम्मा के चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना, शेयर भी करना ज़रूर, तो ज़रूर खीर तैयार हो गई है और मैं इसे रूम में ले आई हूँ। कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस ऐसे ही बना लिया, क्योंकि रात का टाइम था और कोई लाने वाला भी नहीं था। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ चमचा चलाकर, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, और इस रेसिपी से भी बहुत अच्छी खीर बनती है। वैसे मैंने अपने चैनल पर भी खीर की रेसिपी दी हुई है। तो बस अभी इनको मैं ठंडा करूँगी और बच्चों को दूँगी, और दुआ यहाँ पे खड़ी हुई है प्लेट लेकर। तो जी, अब खीर जो है मैंने बना ली थी, और बनाने के बाद बच्चों से जो है बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें गरम गरम ही दे दें। मैंने कहा बेटा गरम खीर नहीं खाना, वरना ज़बान जो है वो आपकी जल जाएगी, और फिर आप कहोगे कि मम्मा ने हमारा मुंह जला दिया है। ऐसे ही बात थी ना। और यहाँ पर अरूज फातिमा कर रही है ग्रीन टी का टी बैग्स को काउंट, और मैं इसको मना कर रही हूँ मेरे टी बैग्स रख दो, और ये मेरी बात नहीं मान रही है। बस नूर भी जो है आज वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सारा दिन खेला है इन्होंने, और बस बच्चों को मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद थक भी गए हैं दो। और अरूज और जो नूर है वो तो सो गई है, क्योंकि छोटी है, इधर उधर भाग दौड़ करके जो है ये काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो फिर आज ये जल्दी सो गई है। फिर मैंने भी शुक्र किया खुदा का कि या अल्लाह अच्छा वो जल्दी सो गई, वरना ये मुझे बहुत तंग करती हैं, और जब सारी मिल जाती हैं तो उफ माय गॉड, फिर तो बहुत ज़्यादा ही तंग करती हैं। तो अब जो है मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।